आप सबको एक बार फिर से मेरा नमस्कार। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हो रहे हैं। जब भी एग्जाम होते हैं तो एग्जाम होने के बाद जो बच्चे आगे एग्जाम देने वाले हैं उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि एग्जाम किस तरीके से हो रहे हैं। बच्चा अलग अलग माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करता है, नेट पे सर्च करता है, यूट्यूब के वीडियो देखता है। तो बच्चे इसी क्रम में मैंने बच्चों से बात की, जो बच्चे 27 नवंबर और 28 नवंबर के एग्जाम देके आ रहे हैं। मैंने उनसे बात की, हर शिफ्ट के 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे से बात की, और जो मुझे लगता है कि इन बच्चों से बात करने पे सही जानकारी मिलेगी। तो जो कुछ भी निकल के आया वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो बच्चों मैं ओवरऑल अगर आपको बता दूं, अगर मैं किसी विषय की बात ना करूं, ओवरऑल पेपर कैसा था, तो मोटा मोटा इसको इजी ही आप बोलेंगे, या आप कह सकते हो कि इजी से लेवल थोड़ा ऊपर था, लेकिन मॉडरेट लेवल से थोड़ा नीचे ही था। वो भी बच्चे जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेपर ठीक ठाक आया था, वो आपका जो जनरल अवेयरनेस और उसमें जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसके आधार पे। अगर मैं मैथ की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, साइंस की बात करूं, तो उसके आधार पर पेपर को इजी ही कहा जाएगा। और साथियों, यहां पर मैं एक बार फिर से अपनी वही पुरानी बात दोहराना चाहूंगा कि जो मैंने देखा, जब मैंने ऐसे बच्चों से बात की जिनके बारे में मुझे पता है कि बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ने में गंभीर हैं, तो उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने, मैक्सिमम क्या लगभग सबने यही बोला, सब पेपर इजी आया था। और जो बच्चा थोड़ा सा मैं जानता हूं कि पढ़ने में लापरवाही करता है, उस बच्चे ने कहा कि सर पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक था। कहने का मतलब वही है कि अगर बच्चे आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, आपको जानकारी है, आप चीजों में लगे, तो आपको पेपर आसान लगेगा। पेपर कठिन है या आसान है, ये सदैव बच्चों की जानकारी पर निर्भर करता है, लेकिन एक जो ओवरऑल रिव्यू आया है वो मैंने आपको बताना चाहा। अब अगर मैं बात करूं अपने विषय की, यानी मैं मैथ की अगर बात करूं, तो मैंने जो बच्चों से मैंने बात किया है, दरअसल जब मैं बच्चों से बात करता हूं ना, तो डायरी पे पूरा लिखता चलता हूं, तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं मैथ को लेके कि मैथ में जो है बच्चों ने बताया कि मैथ में अगर मैं एक तरफ से बात करूं तो मेरे बच्चे ये आपका नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, इन दोनों को मिला के वही लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए। किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी में 3, है ना, तो 2-3। और सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम तो ऐसा चैप्टर है ना जिसमें कुछ बच्चे कुछ प्रश्नों को इसमें मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो मोटा मोटा 2 से 3 का है। अगर मैं उसके बात करूं एचसीएफ एलसीएम की बात करूं, और मैं बात करूं एवरेज की, बच्चों का कहना है, आज के बच्चे मैक्सिमम कह रहे हैं सर एवरेज के क्वेश्चन नहीं आए थे, 1-2 क्वेश्चन कल के शिफ्ट में आए थे, ऐसा बच्चों का कहना है। या सीएफ एलसीएम से क्वेश्चन शायद नहीं आए थे, है ना। और बात करूं मैं रेशियो और प्रोपोर्शन का भी एवरेज आप 1 का ही लेके चलिए। और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट के क्वेश्चन में बात करूं, अगर मैं पूरा इसको बात करूं तो बच्चे वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बोल सकते हैं। जब एक बच्चे ने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस के 3 प्रश्न आए थे, ठीक है ना। तो अगर मैं पूरा जो
जो आपका परसेंटेज की पूरी फैमिली को अगर मैं एक साथ ले लूं, है ना, जिसको मैं बोल सकता हूं परसेंटेज फैमिली, परसेंटेज के परिवार से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। वर्क एंड टाइम से प्रश्न, एक प्रश्न आया। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, एलिगेशन की बात करूं, तो मिक्सचर और एलिगेशन से सीधे सीधे प्रश्न नहीं आए थे। मैं कहता भी हूं कि मिक्सचर और एलिगेशन प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तो कई प्रश्नों को हल करते समय उसका काम लगा है। डीआई वगैरह के क्वेश्चन नहीं थे, पाई चार्ट के क्वेश्चन नहीं थे। हाँ बच्चे, एडवांस मैथ में जो पोर्शन टेक्नोमेट्री के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए आप पूछे गए हैं। अलजेब्रा के क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे, है ना। स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं रहा है, और आपका बोट एंड स्टीम से एक क्वेश्चन, ट्रेन आपकी रेलगाड़ी से बच्चे 2 क्वेश्चन। बच्चों का कहना है कि जो ट्रेन में प्रश्न पढ़ाते हैं ना विपरीत दिशा में और एक ही दिशा में रेलगाड़ियां जा रही हैं, उससे प्रश्न पूछे गए थे। तो बच्चे बस मोटा मोटा यही सब है ना, मोटा मोटा ये सब पूछे गए हैं। कुल मिला के बच्चे देखिए, मैंने जो बात किया, जो बच्चे अभी आगे एग्जाम देने वाले हैं वो इतना समझ लें कि हर चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई ये नहीं बता सकता कि आप जिस शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं उसमें कौन से 25 प्रश्न किस किस अध्याय से आएगा। भाई सीधी सी बात है, मैथ में चैप्टर 50 से 60 चैप्टर है और एग्जाम में 25 प्रश्न ही आने, तो सीधी सी बात है कि कई ऐसे अध्याय हैं जहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं पता है ना कि किस शिफ्ट में आएगा किस में नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा आप लोगों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आप पता लगा इसी में आप समय खराब कर रहे हैं कि ये चैनल देख लो, वो चैनल देख लो, इनको देख लो, उनको देख लो, है ना। मोटा मोटा जो पेपर का रिव्यू है वो मैंने आपको बता दिया है, यही फाइनल रिव्यू है। आपको कुछ देखने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों को आगे एग्जाम देना है वो बच्चे मोटा मोटा जो मैंने बता दिया, इन बातों को ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई को करें। और YouTube पे अलग अलग चैनल पे जाके, है ना, कोई ऐसा चैनल नहीं जो आपको ये बता पाएगा कि आगे पेपर में क्या कैसे आने वाला है, ठीक है। तो अब आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको मेरी अग्रिम जो है शुभकामनाएं। आप सब अच्छा करें, ठीक है। भगवान आप सबका भला भी करेंगे। बस इतना ही रखते हैं बच्चे।